हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर जो बीपीएससी का पिछला पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे और ये रियल क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लगातार जीएस और जीके के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको ये आइडिया लग जाएगा किन किन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करके चलना है। क्योंकि बीपीएससी क्या करता है, सिलेबस जो जारी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर भी बनाता है और उसका लेवल का जो आइडिया है इस पेपर से आपको लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, आप में से बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे हमारी वीडियोस जो हम डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहेगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कौन से यूरोपीय क्षेत्रों से भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज करी थी, प्रारंभ करे थे। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल एवं स्पेन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर और इसमें कहा जा रहा है प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। यानी कि हम क्या मानते हैं कि जो भौगोलिक खोजें हैं वो किस वजह से हुई हैं, क्या कारण रहे होंगे उनके। तो इसका देखो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक कारण भी रहा हो सकता है और नए क्षेत्रों की खोज करना ये भी उनके लिए जरूरी था। ये भौगोलिक खोज की गई है क्योंकि आर्थिक कारण था, नए क्षेत्रों की खोज था। तो जब एक से ज्यादा सही होते हैं, ऑप्शन ए और बी सही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर लास्ट वाला। तो हम आते हैं इसमें, इसका लास्ट यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको लिख लो क्योंकि 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कहा जा रहा है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। यानी कि जो घटना हुई थी बोस्टन टी पार्टी की वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1773 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर क्वेश्चन पे यहां पर पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी। यानी कि जब अमेरिका स्वतंत्र करने की जो घोषणा हुई थी वो किसने करा था, तो ये किया था थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, अमेरिकी स्वतंत्रता की अगर बात कर रहे हैं तो थॉमस जेफरसन हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं अब्राहम लिंकन कर देते हैं, जबकि अब्राहम लिंकन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगला देखो 5वां नंबर, इसमें कहा जा रहा है फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन कौन से थे। तो देखो ये फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुद्धिजीवी जो लोग थे उसमें से आते हैं रूसो भी आते हैं और मॉन्टेस्क्यू भी आते हैं और वोल्टेयर भी आते हैं। तो जब फ्रांस की क्रांति की बात हो रही तो तीनों के नाम आते हैं सामने, रूस, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर। तो देखो 3 सही हो गए, तो एक से ज्यादा सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर हम लगाएंगे डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 6वां नंबर है। इसमें कहा जा रहा है 6वें नंबर क्वेश्चन पे कि ग्रेट डिप्रेशन महामंदी जिसको हम बोलते हैं का काल था। यानी कि जब महामंदी आई थी तो कौन से कारण माने जाते थे, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे उसके। तो वहां पर देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक समस्या, क्योंकि जब महामंदी हो जाएगी तो आर्थिक समस्या आ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि महामंदी से क्या है, जैसे एक ही टाइप की फसल किसानों ने उगा ली, मान लो कि गेहूं उगा लिया तो बहुत सारा गेहूं हो जाएगा। अब जब गेहूं बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसका रेट डाउन हो जाएगा। खरीद करने वाले फिर जो लोग होंगे वो तो सीमित ही रहेंगे, ज्यादा तो कोई खरीद नहीं पाएगा। क्यों खरीदेगा, क्योंकि बहुत सारा हो गया। तो इतना सस्ता हो जाएगा गेहूं कि जो उगाएगा जो किसान होगा उसको उसकी लागत भी नहीं मिल पाएगी, तो महामंदी हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत भारी मात्रा में हो जाती है तो उसके भाव ऑलरेडी गिर जाते हैं। तो महामंदी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, आर्थिक समस्या, ठीक है। धर्म से कोई इसका मतलब नहीं है और सामाजिक समस्या ये बात की बात है, क्योंकि सामाजिक समस्या किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र से नहीं होती है। आर्थिक समस्या जो है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। अगला देखो 7वां नंबर, अगला क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र में
उल गुलाल विद्रोह के नायक थे। यानी कि देखो, उल गुलान नाम का एक विद्रोह हुआ था झारखंड में, उसके नायक कौन थे, यानी कि जो मेन लीडर थे वो कौन थे, तो ये थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है 8वें नंबर क्वेश्चन पे कि भागीरथी मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन, देखो कई बार आंदोलन आंदोलन की बात हो रही है, तो जब आंदोलन पूछे जा रहे हैं तो मैंने इसके लिए पार्टिकुलर एक वीडियो बना दी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप देखना चाहें तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, पहले इस वीडियो कंप्लीट देखो, तब आपको पूरा आइडिया लगेगा। तो कहा जा रहा है भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संथाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि संथाल जनजाति जो थी उसने सफा हर आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, करे कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। यानी कि जब ब्रिटिश काल आया था, अंग्रेजों का शासन आया था, तो उसमें हस्तशिल्प जो था भारत का, उसके उद्योग को धीरे धीरे करके कम कर दिया गया, उसका पतन ही हो गया। तो ये क्या कारण रहे होंगे उसके, तो देखो इसका जो कारण रहे होंगे ये रहा होगा, पहला क्या था इसका कारण कि मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन ए, क्योंकि बोला गया था कि मशीन से जो बनी हुई चीजें हैं उनसे हमें प्रतिस्पर्धा रखना है, तो ये इस वजह से पतन कारण हुआ। दूसरा क्या था, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी जो नीतियां बनाई गई थी उनकी वजह से भी ऐसा हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। और अगला कहा जा रहा है ये वाला सी नंबर कि भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की जो चीजें थी उन पर हाई लेवल का टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से ये कर को दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, कमाई से भी ज्यादा उनका कर लगता था। तो भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर, ये भी उसकी नीतियों का पतन का एक कारण बना था। तो जब ए बी सी तीनों सही हैं तो हम कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऊपर में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन में आते हैं, आज का है 10वां नंबर। इसमें हिसाब से औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें देखो स्थायी बंदोबस्त जो है ये भी आता है, और यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये भी आता है, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में चलाया गया था। ठीक है, मुंडन चलाया था। अगर रहा है महालवारी जो बंदोबस्त है, ये महालवारी बंदोबस्त कब चलाया गया था, 1833 में। ठीक है, तो ये जितने भी राजस्व प्रणाली वाले थे, ये कौन कौन सारे उपनिवेशक आते हैं, ए बी और सी तीनों सही हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, और इसमें से कहा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग को जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है। यानी कि लेनिन की जो मांग थी अप्रैल थीसिस के नाम से भी हम जानते हैं, वो दरअसल है क्या। तो देखो पहली नीति क्या उसने बताई थी, पहली जो मांग थी उसकी पहली ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, और वहीं पर दूसरा देखो, दूसरा था कि कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, यानी कि जो भूमि है वो मिलनी चाहिए, तो ये भी सही ये भी सही। और अगला कह रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये बात भी सही है, तो तीनों सही हो गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला देखो, आज का हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। देखो नेपोलियन कोड भी हम इसको कहते थे और सिविल कोड 1804 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषताएं थी उसकी, तो इसका देखो इसमें हो जाएगा, पहली बात तो कहा जा रहा है संपत्ति का अधिकार, और विधिक समानता का भी अधिकार होना चाहिए, और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की जाए, ये भी सही है। तो तीनों आंसर इसके भी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऊपर युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था। यानी कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि कई बार क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था और ये नाम दे देगा। तो पहली बात तो यहाँ पूछ लिया है। अब कह रहा है कि प्रसिद्ध उद्घोष जो है किस स्थान पर दिया था, कहां से दिया था, तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कई बार कलकत्ता लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है, याद रखना सिंगापुर से इसका आह्वान किया गया था। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन पे किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। यानी कि कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था, तो ये कौन सा अधिवेशन था और कहां पर था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर सत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि नागपुर अधिवेशन जब हुआ था वहां पर असहयोग आंदोलन की बात की गई थी। अगला है देखो 15वां नंबर, और इस पे कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहे थे उसमें इसके कौन से सत्र वाले की महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो आज का 16वां नंबर, और इसमें कहा जा रहा है गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। यानी कि इसको हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, दांडी यात्रा को शुरुआत किसने करी थी, गांधी जी ने, और इसका दूसरा नाम क्या है दांडी यात्रा का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नमक सत्याग्रह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमक के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और इस वजह से उन्होंने खुद ही नमक बनाने का पूरा प्रण किया था पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो 17वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके जो मेन लीडर थे जगदीशपुर में जो हुआ था उसके कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखो 18वां नंबर, 18वें पे कहा जा रहा है किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, इसको स्टार लगा लो क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि किस सन में इसकी स्थापना करी गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो कमेंट सेक्शन बताने की कोशिश करें, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा 19वां नंबर है, और इस पे कहा जा रहा है किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था की रचना करी थी। यानी कि कह रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना स्लोगन है। तो ये कहा किसने था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन पे कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। यानी कि किसान सभा की स्थापना करी थी, तो वो किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र दास ने, ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है इसमें से आनंद मठ की रचना किसने की थी। तो जो आनंद मठ है उसकी रचना करने वाले कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रगान की रचना किसने करी थी, यानी कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्रयास करें बताने का, जिसका आंसर सही होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे और वो आंसर हाईलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। यानी कि जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो इसके मेन लीडर कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान भी हम इनको जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर का, इसमें कहा जा रहा है कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि खाजा नाम की एक मिठाई है और वो प्रसिद्ध है, तो कौन से स्थान की प्रसिद्ध है, कहाँ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलाव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 24 नंबर, और इस पे कहा जा रहा है भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। यानी कि जो भागलपुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस कारण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए हम भागलपुर को जानते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, और कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यानी कि सही कौन सा है ये बताना है। तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें से जो लीची है मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे बिहार में कि लीची जो है वो मुजफ्फरपुर की पसंद है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अगला ऑप्शन है मखाना मधुबनी, ये भी प्रसिद्ध है। यानी कि जो मधुबनी है वो प्रसिद्ध है मखाना के लिए, और केला वैशाली के लिए। ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ बी वाला कि क्या सही है या गलत है।
ठीक है। अब देखो मैं आंसर बता देता हूं इसका। अगर ए और सी यानी कि एक से ज्यादा कोई सही होता है तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, डी वाला। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखो 126 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है 126 नंबर का, कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था। यानी कि छपाई जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास करा गया था, लेकिन सबसे पहले कहां इसका विकास हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे अच्छा यहाँ पर देखो नेपा नगर एक होता है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है 27 नंबर क्वेश्चन पे 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने करी थी। यानी कि देखो कलकत्ता में सबसे पहले भारतीय जूट की जो एक मिल लगाई गई थी, कब, 1917 में। ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये याद रखना है। तो किसने स्थापित करी थी जो पहली जूट मिल थी, कारखाना था, तो ये बनाया था इन्होंने। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही, सेठ हुकुमचंद ने, ऑप्शन ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, इसमें कहा जा रहा है होम चार्जेस क्या है। होम चार्जेस के नाम से हम किसको जानते हैं, तो इसमें से देखो भारत के वाह, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं ऐसे। अगला का इसमें देखो होम चार्जेस क्या है कि भारत के वाह ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज है, तो ये भी बात सही है। ब्रिटिश अधिकारियों को व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ये भी सही है। और अगला इसमें जो कहा जा रहा है ये वाला, ये सही हो गया। तीसरा देखो सी, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, ये भी बात सही है। तो तीनों सही है इसके 28। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है इसमें, किसने स्वदेश आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। और ये कई बार क्वेश्चन आया, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी, कब, स्वदेशी आंदोलन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो आज का 30 नंबर, और इस पे कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन पे, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना करी थी। यानी कि यंग इटली एक संस्था थी, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मज्जिनी ने, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इसलिए इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम इनको सबको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसके पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी। और अगर आप नहीं भी ढूंढ पा रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्रीवियस पेपर में आपको जरूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर इसके साथ साथ मैंने बताया था कि कई सारे क्वेश्चन बीच में आपने देखा भी कि आ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, खासकर बीपीएससी तो पूछता ही पूछता है। तो अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी जानना चाहते हैं, कंप्लीट देखना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो की लिंक इसी के नीचे मिल जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उसकी कंप्लीट वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप बिहार स्पेशल के जीके भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज, उससे देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमने टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और ये कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक हमने करवा दी है। अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो एक बार नीचे चेक कर लेना, इसी वीडियो के लिंक मिल जाएंगी, जितने भी लिंक्स हैं आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएंगी, या आप हमारे चैनल में डायरेक्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट से हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये वीडियो, क्या कुछ सीखने को मिला। अगर सच में आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन दबा लें। और आप कम से कम एक फ्रेंड्स में शेयर तो कर ही दीजिए, ताकि आपका जो फ्रेंड है या आपके कोई रिलेटिव है, कोई भाई बहन है, वो उसकी भी तैयारी ठीक ठाक हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।